हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। जैसा कि आपको पता होगा कि एसकेएम स्टडी पे आजकल आपको हाफ ईयरली के सारे पेपर मिल जाएं। जी हाँ, जितने भी पेपर होते हैं ना, वो सारे पेपर मैं अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। आप टेंशन मत लीजिएगा। जितने भी पेपर होंगे आपके यूपी में, सारा मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। हाफ ईयरली का एक भी आपका पेपर छूटेगा नहीं, बौछार कर देंगे। सबका 10-10, 12-12 सेट जैसे जैसे बच्चे भेजते जा रहे हैं हमारे पास, वैसे आपके पास वीडियो आता हुआ चला जा रहा है। तो बस आपको जो भी आपका सेट रहे देख लीजिएगा और जाके अपना एग्जाम दीजिएगा, ठीक है ना। 70 नंबर का पूर्णांक रहे, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और ये क्लास 12th का बायोलॉजी का हाफ ईयरली पेपर है, अर्धवार्षिक का देख सकते हैं, जो कि 2023-24 का है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो टाइम का, तो टाइमिंग जो रहेगा आपको 3 घंटे का टाइम रहेगा। 70 नंबर का क्या रहने वाला है, पूर्णांक रहने वाला है। और यहाँ पे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं, आपको लिखना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है बहुविकल्पी। क्या है यहाँ पे, बहुविकल्पी सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर पहला का क्या है कि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो भ्रूणपोष होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 3x होती है या 3n होती है। यानी कि यह भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष कैसा होता है, तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद ख है यहाँ पे, स्त्रियों में अंड कोशिका का निषेचन कहाँ होता है। यानी जो स्त्रियां होती हैं उसमें अंड कोशिका का निषेचन होता है। तो अंड कोशिका का निषेचन कहाँ पर होता है, गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में या फिर अंडाशय में। तो जो अंड कोशिका का निषेचन होता है हमेशा और हमेशा, अंडाणु शुक्राणु का आपस में मिलने की क्रिया क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यह क्रिया कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे आपका एक इन्होंने गर्भाशय में लगाया, लेकिन यह फैलोपियन नलिका में होती है। किसमें होती है, फैलोपियन नलिका में होती है। उसके बाद यहाँ पे है कि वंशागति के नियम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए थे। 1 नंबर का है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, न्यूटन ने, पुन्नेट ने या फिर बाबेरी ने। तो वंशागति के नियम को सर्वप्रथम जो प्रतिपादित किए थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम और तीसरा नियम था पृथक्करण का नियम। तो इस प्रकार से ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या होता है, एक्सेरिक्स मतलब कि एक्स कैरिस होता है, साल्मोनेला होता है, अमीबा होता है या फिर इस्ट होता है। तो जो टाइफाइड के रोग जनक होते हैं वो होता है आपका साल्मोनेला होता है। क्या होता है, साल्मोनेला होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके इंग्लिश में है, देख सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट इन योर आंसर शीट, मतलब आप अपने अनुसार राइट कीजिए आंसर शीट में, ठीक है ना। उसके बाद आएंगे आपका तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न आया था। अब आपके पेपर में बायोलॉजी में देखेंगे ना, तो एक आपका अति लघु उत्तरीय होता है और दूसरा होता है निश्चित उत्तरीय। लेकिन अब अति लघु उत्तरीय के साथ साथ निश्चित उत्तरीय भी प्रश्न पूछे जाने लगा है। तो देखिए ये थोड़ा बदलाव किया गया है आपके एग्जाम में, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। निश्चित उत्तरीय में पहला प्रश्न यहाँ पे 280 परागकणों के निर्माण के लिए कितनी परागमात्र कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी। 1 नंबर का है। उसके बाद ख वाला है यहाँ पे कि पुष्पी पौधों में नर जनन अंग है, उनका नाम बताना है। पुष्पी पौधों में नर जनन अंग का नाम बताया। पुष्पी पौधों में नर जनन अंग क्या होता है, जैसे पुंकेसर होता है, पुमंग होता है, पुमंग, पुंकेसर, परागकण, ठीक है ना, परागकोश, पुमंग, पुंकेसर, परागकोश, यह क्या होते हैं, पुष्प में नर जनन अंग होते हैं। मादा जनन अंग की बात करें तो इसमें क्या रहते हैं, जैसे वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये सब क्या होते हैं, ये सब मादा जनन अंग होते हैं, अंडाशय, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे समारंभन कोडांग लिखिए कि समारंभन कोडान क्या होता है, UAA, UGA ये सब होते हैं। और एक आपका समापन कोडान होता है। तो कोडान 2 प्रकार के होते हैं, समापन कोडान और समारंभन कोडान, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे है सरीसृप तथा पक्षी वर्ग को जोड़ने वाली कड़ी का आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे है आपका टाइफाइड की जाँच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो टाइफाइड की जाँच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय है कि आवर्त चक्र क्या होता है, जो महिवारी, तो
जो लड़कियां होती हैं जब वो 14 साल की उम्र क्रॉस कर जाती हैं तो उनमें हर महीने 28 दिन पे एक माहवारी चक्र आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त चक्र कहते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना। आईवीएफ जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, गैमिट इंट्रा फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो ये आपका होता है जिफ्ट और आईवीएफ का पूरा नाम। उसके बाद ए रुधिर वर्ग ए वाली माँ का रुधिर वर्ग ओ वाले पिता के साथ अगर मतलब कि अगर हुए, माँ का क्या है, ए है ब्लड ग्रुप और पिता का ओ है, तो बच्चे में क्या रहेगा, ए रहेगा या फिर ओ रहेगा। उसके बाद है अनुवांशिक कूट की दो विशेषताएं लिखिए और वाहित मल से आप क्या समझते हैं। अनुवांशिक कूट की दो विशेषताएं और वाहित मल। अब वाहित मल का मतलब है कि जैसे जो हम लोग वाहित मल का त्याग करते हैं या फिर घरेलू जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं वही सब क्या, वो तो वाहित मल ही है। ठीक है ना। तो इनका आपको बताना है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं 3 नंबर के। जैसे यहाँ पे आया है कि निम्नलिखित को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनिषेक फलन बहुभ्रूणता। अनिषेक फलन क्या होता है, बिना निषेचन एवं परागण के द्वारा ही फल का बनना या फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। यानी कि ना परागण होगा ना आपका निषेचन की क्रिया होगी, बिना इसके द्वारा क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। और फिर यहाँ पे बहुभ्रूणता। अब बहुभ्रूणता क्या होती करेजा लोग, तो बहुभ्रूणता का मतलब होता है कोई भी चीज़ है, मतलब कि मान लीजिए आप समझ लीजिए कि संतरे खाते होंगे, संतरे में ढेर सारे बीज होते हैं, ठीक है ना, तो वही क्या होता है, बहुभ्रूणता का एक उदाहरण होता है। उसके बाद यहाँ पे मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि समझाया। मनुष्य में लिंग निर्धारण मतलब देखिए, मेल में आपका क्या होता है, एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। अब जब दोनों लोग सेक्सुअली क्रिया करेंगे तो इसका जब एक्स इसके एक्स के द्वारा बनेगी तो लड़की बनेगी, जब इसका वाई इसके एक्स के द्वारा बनेगा तो क्या बनेगा, लड़का बनेगा। यानी कि एक्स वाई लड़का, एक्स एक्स लड़की, यही क्या है, लिंग निर्धारण की क्रिया विधि है। डीएनए और आरएनए में 6 अंतर लिखिए। अब डीएनए आरएनए में आपको अंतर मैंने पढ़ा भी दिया है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, इस प्रकार से आप लिख के छठो बता दीजिएगा। टीकाकरण क्या होता है, टीकाकरण का मतलब होता है किसी भी रोग के प्रति एक प्रतिरक्षी को आपके अंदर प्रवेश कराया जाता है, वही क्या कहलाता है, टीकाकरण। जैसे चेचक का टीका होता है और किसका होता है, पोलियो का। पोलियो पहले टीका होता था लेकिन अब वो ड्रॉप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है, टीकाकरण। जैसे कोरोना के लिए वो सब क्या है, वो सब टीकाकरण ही है। उसके बाद यहाँ पे मनुष्य के शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए और इसमें एक्रोसोम का क्या महत्व है, करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। समजात व समृद्धि अंग का बताइए। अब समजात और समृद्धि अंग क्या होते हैं, देखिए समजात और समृद्धि का मतलब ये है कि जैसे कि घोड़े की आगे वाली टांग और पुरुष के आगे वाला हाथ दोनों देखने में समान है लेकिन क्या है, काम अलग अलग है, वही क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। लेकिन जो देखने में अलग अलग होते हैं, काम दोनों एक करते हैं, उसे समवृत्ति अंग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बायोगैस के मुख्य घटक का नाम लिखिए और मनुष्य होने वाले 2 लाभ तो लिख लेंगे। फिर यहाँ पे रोग जनकों का नाम, मलेरिया का, फाइलेरिसिस का और डेंगू का आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपका छठा प्रश्न है, सरोगेट माँ क्या होता है, सरोगेट का और डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, उसके द्वारा डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। अब सरोगेट माँ का क्या तात्पर्य है सर, सरोगेट का माँ का मतलब होता है कि जैसे सरोगेसी के द्वारा बच्चे पैदा करना, मान लीजिए कोई महिला है वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है तो वो किसी और अलग एक महिला क्या लेगी, सहारा लेगी, तो वही क्या होती है, सरोगेसी के द्वारा होता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या है, इसको मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बैसिलस थुरिएंजेंसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, 3 नंबर का। फिर यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जैसे कि द्विनिषेचन की क्रिया को समझाइए चित्रों द्वारा, या युग्मक जनन क्या होता है, नामांकित चित्र बनाइए। ये सब आपके मानव जन से बना हुआ प्रश्न है और ये तो आपका द्विनिषेचन वाला पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से बना हुआ प्रश्न है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, ठीक ना। वंशागति का आणविक आधार से ये वाला प्रश्न बना हुआ है। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध कीजिए कि हर्षे एवं चीज का प्रयोग, ये मैं करवा दूंगा। और आपका अनुवांशिकता, ठीक ना, तथा विविधता का जो सिद्धांत है वो यहाँ से बना हुआ है, मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन का नियम वाला। फिर यहाँ पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना, जैसे कैंसर हो गया,
एड्स हो गया इस पर, और यहाँ पे जय विकास को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पे अथवा वाले हैं, तो ये आप तैयार कर लीजिए। और मैं सारे जितने भी आपके अर्धवार्षिक आप ईयरली पेपर हैं कोशिश करूँगा विद सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँ, साथ ही साथ आपका पेपर भी अवेलेबल करा दूँ, ताकि और बच्चे देख पाएँ और जो नेक्स्ट तैयारी करेंगे तो उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।